सजीला को लास्ट एपिसोड में इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि शानी की नज़र में उसकी कोई भी इज्जत नहीं रह गई है। जो कुछ था उसने सब कुछ अपने हाथों से ही बिगाड़ दिया है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कोशिश तो की है कि वो सजीला को बदल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि उसने बेहद कोशिश की, उसे बेहद प्यार दिया ताकि वो दिल से उसे एक्सेप्ट कर ले और अपना ये सारा ड्रामेबाजी जो कर रही है वो बदल डाले। लेकिन अब देखेंगे कि शानी को समझ आ चुकी है कि ये लड़की जो है हाथों से निकल चुकी है और इसका लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और दिन ब दिन बढ़ते जाने की वजह से उसको भी काफ़ी टेंशन हो चुकी है। और वो समझ रहा है कि नहीं, वो शानजे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जो चीज़ उसको काफ़ी देर पहले समझ आ जानी चाहिए वो उसको आज समझ आ रही है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है, बल्कि वो साथ देगा शानजे का और सजीला के साथ नहीं रहेगा। उसकी माँ सजीला को कहती है कि सजीला, तुमने जो कुछ उसके साथ किया है ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत कम है, तुम्हें तो इससे ज़्यादा गहरी सज़ा मिलनी चाहिए। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि आखिर आप किस किस्म की माँ हैं, किस तरह की बातें कर रही हैं आप, किस तरह से आप ऐसे मेरे साथ पेश आ सकती हैं, मुझे तो आपकी समझ नहीं आ रही कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, करना क्या चाहती हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये वही बात है जो तुम्हें सदियों पहले समझाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन तुम्हें फिर भी इस बात की समझ नहीं आई और तुम अपनी ही मनमानी करती गई और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ। बहरहाल अब देखो खुद शानी ने कैसे तुम्हें जलील किया है। काश वो तुम्हें ये जलालत जो है काफ़ी देर पहले कर देता, तो फिर तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ जाती कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहरहाल अब तो कुछ भी सोचने का फ़ायदा नहीं है, जो होना था वो तो हो चुका है, और तुम्हें भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब क्या करना है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह गया सिवाय निदामत के। लेकिन अब देखेंगे कि सजीला की सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है, और वो अभी भी समझ रही है कि शानी लौट कर आएगा और वापस आएगा और इसको ही अपनाएगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग में इन सारी एपिसोड्स की वजह से ये भूत सवार कर लिया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको ये है कि वो जो मर्जी कर डाले वो उसका ही साथ देगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत बड़ी भूल है जो उसको अभी तक समझ नहीं आ पा रही है। बहरहाल शानी उसको अच्छे तरीके से समझा कर गया है और उसको कहता है कि तुमने जो हरकत की है इस चीज़ की माफ़ी तो तुम्हें हरगिज़ नहीं मिल सकती है। बहरहाल कभी भी आइंदा से मेरे सामने मत आना। लेकिन आगे से देखो कि उसको अब शानजे से माफ़ी मिलती है कि नहीं मिलती। होना तो कुछ ऐसे ही चाहिए कि उसको शानजे से भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि शानजे जितनी जलील हुई है इस ड्रामे में उतना कोई भी नहीं हुआ, और वो सबका अच्छा करते करते थक गई थी, लेकिन फिर भी उसका साथ किसी ने नहीं दिया सिवाय शानी की फैमिली के। और अब देखिए कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि शानजे को तो माफ़ शानी को हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। इतनी भी क्या पट्टी उसकी आंखों पे बन चुकी थी कि उसको किसी बात की कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो हकीकत थी वो तो सामने थी, लेकिन हकीकत को जानने के बावजूद उसको समझ नहीं आई और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी ही करता गया। असल दिखाया गया है कि शानी भी खुदगर्ज कम नहीं था, उसने भी बहुत ज़्यादा खुदगर्जी का मुजाहिरा किया है, लेकिन एंड पर आके एकदम से स्टोरी बदल डाली और वो अपनी खुदगर्जी से बाज आ गया। और सजीला को भी इसने वक्तन फ़ोक्तन समझाने की कोशिश तो की है कि तुम भी बदल जाओ, क्योंकि तुम ना बदली तो तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन सजीला को भी इस बात की समझ नहीं आई और सजीला भी इन्हीं बातों पे अटकी रही, और अभी तक उसका यही जहन है कि वो इन बातों पर ही अटकी रहेगी और जो कुछ सोच रही है वैसा ही करके दिखाएगी। सीन आपको दिखाया जा रहा है कि एंड वाली किस्त तक इतना डीठ शानी दिखाया जा रहा है कि उसकी आदत बदलने का नाम ही नहीं ले रही, यानी कि खुदगर्जी की इंतहा कर चुका है वो इंसान, और इसको बिल्कुल भी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अभी भी वो ऐसे ही हवाओं में उड़ रहा है कि जैसे वही ठीक और बाकी सारी दुनिया गलत है। और रोना तो ऐसे डर रहा था सेकंड लास्ट एपिसोड में कि पता नहीं इस बेचारे के साथ क्या हो गया,
क्या क्या हो रहा है इसके साथ, और सब ने इसके साथ बहुत फ़रेब किया। जहाँ तक रही बात पैसे की और लालच की, इसकी माँ ने भी इसके लिए ही लालच किया था ताकि मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर जाए। और माएँ क्या सोचती हैं, लेकिन ये है कि अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा और अपनी माँ को भी ब्लेम करता जा रहा है। आखिर इसने सर पे गोली रख के ये बात तो अपनी माँ से मनवा ही ली है, लेकिन इसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उम्मीद है कि इस आखिरी एपिसोड में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और इसको समझ आ जाएगी कि जो कुछ कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। यानी कि जैसे ही इसको पता चलेगा कि शान से जाना चाहती है मुल्क से बाहर, इन लोगों से बहुत दूर। जी नाजरीन, मैंने अगली अपनी एक और वीडियो में बताया था कि जुदाई फिल्म वाले सीन बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होता कुछ इस तरह से ही है और ये इंसान भी ऐसे ही करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वो सजीला के पास आती है और इससे दरख्वास्त करती है कि मेरी बहन मेरा एक काम कर दो, कि मुझे शानी से दूर मत करो, क्योंकि अगर मुझे शानी से दूर कर दिया गया, दूर तो मैं होने ही वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि अगर उसका नाम मुझसे दूर हो गया तो शायद मैं जी नहीं पाऊँगी। लेकिन अभी मुझे इस बात का आसरा है कि शानी का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, तो मुझे बड़ी तसल्ली है। तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपने दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी इंटरफेयर करूँगी। जिसने आपको सब कुछ अपना दे दिया हो, आखिर वो कैसे आपके बारे में बुरा सोच सकता है। यहाँ पर बात होती है सजीला की, कि सजीला भी एकदम से दचका खा जाती है कि आखिर वाकई में कोई इंसान ऐसा हो सकता है कि इतनी सारी कुर्बानियाँ दे दे, इतनी सारी कुर्बानियाँ देने के बावजूद वो और मज़ीद इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और ये बात अब समझ आने वाली है शानी को, क्योंकि शानी जो समझ रहा था कल तक कि बहुत ही शान से खुद गर्ज है, लेकिन अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होने वाला है और अब वो कह भी देगा शानज़े को, क्योंकि जैसे ही ये खबर शानी तक पहुंचेगी तो वो शानी से कह देगा शानज़े से कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने आखिर इतनी कुर्बानियाँ मेरे लिए दी हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता हूँ। मैं आज तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ और करता रहूँगा, और अगर तुम्हारे दिल में कोई वहमो गुमान है तो उसको बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि मैं वाकई में तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जिसको सुनकर शानज़े के दिल को ठंड बढ़ने वाली है और उसको पता चलने वाला है कि शुक्र है जिस लफ्ज़ के लिए सारी ज़िंदगी वो बेचैन रही है, आज उसकी वो बेचैनी